बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 22 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। आज 23वां दिन है इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग का। आज 23वां और सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। आने वाले 24 से 48 घंटे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डिसाइसिव हैं, फैसला कुन हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 48 घंटों की वार्निंग दी गई है ईरान को, 48 घंटों की मोहलत, और इस मोहलत पर जो ईरान का रद्द अमल सामने आया तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में ये जंग बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। वजह भी आपको बताऊंगा, डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। इवन के गुज़िश्ता 24 घंटों को इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से इस जंग के मुश्किल तरीन लम्हात में से एक करार दिया गया। जो 22वां दिन था इस जंग का, गुज़िश्ता रोज़ को नेतन्याहू ने कहा कि इस जंग का मुश्किल तरीन दिन था। और अब भी मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिन इससे भी ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं इसराइल के लिए। गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ कि ईरान के सबसे बड़े हमले, इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज़ कह लें या इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स कह लें, कि ईरान के सबसे बड़े हमले थे जो इसराइल के दमूना शहर पर और अराज शहर के ऊपर रिपोर्ट हुए। दमूना शहर तो इसराइल का न्यूक्लियर सिटी है जिसको ईरान की जानिब से टारगेट किया गया, और ईरान के मिसाइलों की ये डायरेक्ट हिट्स थी जिनको इसराइल का दिफाई निज़ाम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। इवन के इंटरनेशनल मीडिया तो इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो लग यूँ रहा है कि बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। इसराइल की आयरन डोम हो या फिर अमेरिका की थार्ड बैटरीज जो हैं वो बिल्कुल फारग हो चुकी हैं। और ये गुज़िश्ता रोज़ की स्ट्राइक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो नुकसान हुआ इसराइल के अंदर। एक तो जो दमूना शहर है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर सिटी है, तो नुकसान का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसराइल की जानिब से तो नुकसानात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज़ मैं आपको बता दूं कि 20 इमारतें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। 20 इमारतें इन दोनों शहरों के अंदर, और वहाँ पर लोग जो हैं बड़े कॉन्फिडेंटली रह रहे थे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है। तो कैजुअलिटीज़ का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। 100 से ज़्यादा हलाकतें, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि 100 से ज़्यादा हलाकतें, लेकिन जाहिर है कि इसराइल छुपाने की कोशिश कर रहा है, कैजुअलिटीज़ को भी और नुकसानात को भी छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना नुकसान है और जितनी बड़ी स्ट्राइक्स हैं और जितना ज़्यादा एहतजाज है इसराइल के अंदर, जो इसराइल के फार राइट वुज़रा हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों तक, तो उनको अब जो इसराइल के अवाम हैं उनकी जानिब से रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, रोने रोए जा रहे हैं कि सारी तबाही, सारी अमवात की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे वज़ीर आज़म के ऊपर आयद होती है। जो ईरान की जानिब से हमले रिपोर्ट हो रहे हैं तो ये अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो इसराइल के वुज़रा हैं, जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, उसने मुश्किल तरीन दिन करार दिया है इस दिन को, जिस दिन इसराइल के दमूना और अराज शहर के ऊपर ईरान के ये हमले रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन ईरान की जानिब से जवाब ये सामने आया कि पिक्चर अभी बाकी है, ये मुश्किल तरीन दिन नहीं था। बल्कि इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ईरान के हमले मैं बता दूं कि इसराइल के ऊपर शदीद किस्म के ईरान के मिसाइल हमले और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले इस वक्त भी इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब जबकि इसराइल के अंदर एमरजेंसी नाफिज है, किस तरह की सूरत हाल है इसराइल के अंदर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसराइल, मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट कर रहा है और ईरान के पास भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है वो तकरीबन कोलैप्स कर चुका है। और यही वजह है कि ईरान की जानिब से ये हमले बढ़ा दिए गए हैं। जो मिसाइल हमले हैं इसराइल के ऊपर ये बढ़ा दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आया और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ट्रूथ सोशल है वहां पर ये पैगाम लिखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफ ईरान डजंट फुली ओपन without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plants starting with the biggest one first। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पावर प्लांट्स हैं ईरान के अंदर, और सबसे पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जानिब से टारगेट किया जाएगा अगर ईरान ने आबनाए हुर्मस को ना खोला। तो अब ये पावर प्लांट्स पर आ गए हैं हिकमत अमली। पहले स्कूल्स को टारगेट किया गया, फिर बच्चों को टारगेट किया गया, खवातीन को टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया, लीडरशिप को टारगेट किया गया, और अब पावर प्लांट्स को टारगेट करने का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ये 48 घंटों के अंदर अंदर अगर ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस को ना खोला गया तो फिर मैं पावर प्लांट्स को टारगेट करूंगा। ईरान की जानिब से जवाब सुन लें। ईरान जिसने
अपनी न्यूक्लियर साइट पर हमले का जवाब इसराइल की न्यूक्लियर साइट पर हमले से दिया। ईरान ने अपने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले का जवाब, जो अरब कंट्रीज के अंदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले से जवाब दिया। फिर गैस फील्ड के ऊपर हमले का जवाब कतर वगैरह के गैस फील्ड्स के ऊपर हमले से दिया। तो ईरान की जानिब से जवाब ये सामने आया कि ठीक है, अगर पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया अमेरिका की जानिब से, तो पूरे खित्ते के अंदर जो पावर प्लांट्स हैं अरब कंट्रीज के, वो ईरान का हदफ होंगे, टारगेट होंगे। और पूरे खित्ते के अंदर आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी अरब कंट्रीज़ के अंदर, जो ऑलरेडी उनकी बर्दाश्त आपको मालूम है कि ख़त्म हो गई है। और उनकी जानिब से किस तरह की धमकियां दी गई थी, किस तरह के बयानात सामने आए थे। इवन के जब ईरान के गैस फील्ड्स के ऊपर हमले रिपोर्ट हुए थे तो अरब कंट्रीज़ की जानिब से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। स्पेशली सऊदी अरेबिया की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया ने ईरान के सफारतकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर अपने मुल्क से निकाल दिया। तो ईरान और अरब कंट्रीज के दरमियान टेंशन्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हैं और ये टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं अगर अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा, ईरान की एनर्जी ग्रिड को टारगेट किया जाएगा, तो अगर उसके जवाब में ईरान ने अरब कंट्रीज़ के ये पावर प्लांट्स वगैरह को, एनर्जी ग्रिड को टारगेट किया, तो ये एक डिज़ास्टर भी होगा। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाना, ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा भी नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाना कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जंग तो रह जाएगी एक तरफ, जो तबाही होगी ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि मशरिक़ वस्ता के अंदर, इवन के पड़ोसी कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो शहर जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किए जाने से, अगर चेरनोबिल के न्यूक्लियर डिज़ास्टर का आपको अंदाज़ा हो जो कि माजी में यूरोप के अंदर हुआ था, तो उस तरह के जो मसाइल हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, बीमारियां, साफ़ पीने के पानी के मसाइल, बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को एक और सिमत ले जाना चाहता है, सिर्फ अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए। अरब और ईरान ये आमने सामने भी आ सकते हैं, और फिर अरब और ईरान अगर आमने सामने आए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक जो कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, फिर यमन के जो हौसी मुजाहिदीन हैं, वो भी इस जंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो जंग जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप जिसकी वजह से ये खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आया, आबनाए हुर्मस किसकी वजह से बंद है? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बंद है। और डोनाल्ड ट्रंप जिसके इत्तेहादी इसका साथ नहीं दे रहे बल्कि साथ छोड़ कर भाग रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पेन ने, फ्रांस ने, बरतानिया वगैरह ने अपने फौजी तैनात करने की बजाय, डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट के बावजूद, इन्होंने अपने फौजियों को मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से निकालना स्टार्ट कर दिया है। वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि ये दौड़ लगा रहे हैं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर, इन कंट्रीज की जो बेसिस बनी हुई हैं, तो वहां से ये कंट्रीज जो है वो अपने फौजियों को बजाय डिप्लॉय करने के, डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाह रहे हैं कि डिप्लॉय करो, जंग का हिस्सा बनो, तो ये अपने फौजियों को बाहर निकाल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी शिकस्त आपको मालूम है कि तस्लीम नहीं करेगा। इवन के तो अपने तमाम के तमाम फौजी मरवाने का मंसूबा भी इसकी जानिब से बना लिया गया है। ये हज़ारों फौजी रवाना कर चुका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पहुँचेंगे, मशरिक़ वस्ता पहुँचेंगे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की टेरिटरी इस्तेमाल करते हुए ईरान के जजीरे को कंट्रोल करने की इनकी जानिब से कोशिश की जाएगी, ताकि ईरान जो है वो घुटनों पर आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात मान ले। लेकिन इसने पहले भी ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था, अब भी ईरान को इसकी जानिब से अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। इस तरह की बातें एक्सपर्ट्स की जानिब से की जा रही हैं कि डिजास्ट्रस होगा अगर अमेरिका ने अपने फौजियों को डिप्लॉय कर दिया ईरान की सरजमीन के ऊपर हमला करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला इसके गले पड़ सकता है। जाहिर है कि जो बमबार कुछ नहीं कर सके, कोई 20 के करीब तैयारे ईरान की जानिब से तबाह किए जा चुके हैं। ईरान ने जो डिएगो गार्सिया के ऊपर हमला रिपोर्ट हुआ था, तो उसको मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से मुस्तरद किया गया, और ईरान के ऑफिशियल ने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि डिएगो गार्सिया के ऊपर हमारी जानिब से हमला नहीं किया गया। ये सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था। इवन के बरतानिया के ऑफिशियल्स की जानिब से मजम्मती बयानात भी सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद ईरान की जानिब से ये डिनायल क्यों सामने आया, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये कोई फॉल्स फ्लैग था, या फिर ईरान अपने जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं
उनको ईरान की जानिब से छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले चंद घंटों में ये जो स्टोरी है, ये मजीद इसकी परतें खुलेंगी तो वाज़ेह होगा कि इस स्टोरी के पीछे असल वजह है क्या। क्या ईरान की जानिब से ये डिएगो गार्सिया को टारगेट किया गया, या फिर अमेरिका अपने एलाइज और पार्टनर्स को इस जंग के अंदर ड्रैग करने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग जो है वो अमेरिका की जानिब से भी किए जा सकते हैं। इसराइल की जानिब से भी ईरान ने खबरदार किया, स्पेशली सऊदी अरेबिया को खबरदार किया, जो कि बहुत ज़्यादा पर तोल रहा है, आपको मालूम है, इस जंग के अंदर एंटर होने के लिए। तो उसको तकरीब कारी से खबरदार किया गया ईरान की जानिब से कि अगर तुम्हारे मुल्क के ऊपर जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है अरामको, उसको अगर टारगेट किया गया तो वो हम नहीं करेंगे, बल्कि इसराइल की जानिब से इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। 60 ड्रोन हमले सऊदी अरेबिया ने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं, और हमने ईरान के उन ड्रोन्स को, सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमने मार गिराया। अब उन ड्रोन्स के ऊपर कोई लिखा हुआ तो नहीं था कि ये ईरान के ड्रोन्स हैं, तो आपने किस तरह से अंदाज़ा लगा लिया कि 60 के 60 ईरान के ड्रोन्स थे जिनको सऊदी अरेबिया की जानिब से मार गिराया गया। इसी तरह के ड्रोन्स ना सिर्फ अमेरिका के पास हैं, बल्कि इसराइल भी इस तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है। इवन कि रशिया भी, आपको मालूम है कि ईरान के ड्रोन्स थे ये, बाकी सब ने इनकी कॉपी की है। फिर अपग्रेडेड वर्जन रशिया की जानिब से भी बनाया गया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान मैं आपको बता दूं कि सामने आया, और ये ईद उल फितर और नौरोज के मौके पर पुतिन ने ईरान को एक तो मुबारकबाद पेश की और ये कहा कि रशिया वफादार और काबिल एतमाद साथी है ईरान का। ये इसराइली का मीडिया भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को, कि रशिया के सदर ने कहा कि हम ईरान के वफादार और काबिल एतमाद साथी हैं। और इस जंग के दौरान भी इस तरह की खबरें हैं, यूक्रेन के सदर ने भी बता दिया और इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान को ये जो पिन पॉइंट लोकेशंस हैं, या फिर ये जो असलहा है, ये जो मिसाइल हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, वो ना सिर्फ चाइना की जानिब से बल्कि रशिया की जानिब से भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल ने गुज़िश्ता दिनों कैस्पियन सी को टारगेट किया, क्योंकि सप्लाई लाइन, यूक्रेन के सदर ने इनको इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो है कैस्पियन सी जो है ये सप्लाई लाइन है रशिया और ईरान के दरमियान, तो इसको टारगेट किया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि ईरान के ये मिसाइल और ड्रोन हमले इन पर कुछ फ़र्क पड़े, जिसके हवाले से झूठे दावे तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी किए गए कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका की शिकस्त को, इसराइल की शिकस्त को ईरान के हाथों, और अब इनकी जानिब से इस तरह के हरबे लड़ाने की कोशिश की जा रही है कि जी एनर्जी ग्रिड को टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश इनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन इनकी ये कोशिशें, स्पेशली ये एनर्जी ग्रिड को टारगेट करके, ये गैस फील्ड्स को टारगेट करके, ये ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके, ये कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, एक गोल इनका ज़रूर अचीव हो सकता है। अगर ये एनर्जी ग्रिड को टारगेट करेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस जंग को फतह करने के लिए एनर्जी ग्रिड को टारगेट कर रहा है, बल्कि मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए ये टारगेट जो है वो अमेरिका की जानिब से किया जाएगा। तो इस मौके पर ईरान को भी बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ फैसला करने की ज़रूरत है, और अरब कंट्रीज़ को भी जो रियलिटी है वो देखने की ज़रूरत है कि अगर ईरान की जानिब से रिटेलिएशन में आपके एनर्जी ग्रिड को टारगेट किया जाएगा तो वो इसलिए टारगेट किया जाएगा कि आपका एयर स्पेस और आपकी टेरिटरी इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर ये जो भी हमले हैं, ये आपकी टेरिटरी और आपका एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट हो रहे हैं। श्रीलंका की जानिब से तो मना कर दिया गया अमेरिका को कि नहीं जी, हमारे मुल्क के अंदर आपने अपने तैयारे भी नहीं उतारने। तो आप अगर अमेरिका को और इसराइल को इसी तरह से मना कर दें जिस तरह से श्रीलंका की जानिब से मना किया गया, तो जंग खत्म हो जाएगी, अमेरिका और इसराइल हार जाएंगे। ये जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है इसको ख़त्म करने का वक्त है, ना कि ईरान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करके क्या होगा, ये जंग जो है वो मज़ीद फैल जाएगी, मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगी। जिस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं, जिस तरह की बहस जारी है, जिस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है हक़ व बातिल की इस जंग को, किस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है आपके सामने है कि जी ईरान अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ है या पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान के साथ हैं। तो इस तरह का रंग देकर ये मुसलमानों को आपस में लड़वाने की जो साजिश है, ये किसकी साजिश है? ये इसराइल की या अमेरिका की साजिश है, जिनकी कोई हिकमत अमली तो कामयाब नहीं हो रही। तो अब ये चाहते हैं कि ये हिकमत अमली बहुत ईजीली इनकी कामयाब हो सकती है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाओ और सारा फ़ायदा जो है वो खुद उठाओ। तो ये अब
मुसलमानों को आंखें खोलने की ज़रूरत है। आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग को लेकर, ईरान की रिटेलिएशन को लेकर, दीगर कंट्रीज़ की जो इन्वॉल्वमेंट है, अरब कंट्रीज़ का जो रिएक्शन सामने आएगा ईरान की रिटेलिएशंस पर, तो वो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस रिएक्शन के बाद जो दीगर कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, यमन की इन्वॉल्वमेंट है, इवन कि रशिया भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस तरह का बयान पुतिन की जानिब से दिया गया, तो उस पर जो एनालिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इस तरह की बातें कर रहा है कि रशिया, जिसने खुद को वफादार और काबिल एतमाद साथी ईरान का करार दिया है, तो एक पॉइंट पर रशिया और चाइना भी इस जंग के अंदर एंटर हो सकते हैं। और फिर वो पॉइंट होगा कि ये जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आने वाले 24 से 48 घंटों पर मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।